चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमारुतण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया,
हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, माने गूढ़ है, जल्दी समझ में नहीं आती है। सो मैं बताता हूँ, तुम सावधान मन से श्रवण करो, इनको तीनों को समझो। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। तो भगवान बतलाते हैं कर्म क्या है और विकर्म क्या है। अर्जुन, वेद विहित कर्मों को कर्म कहते हैं और वेद निषिद्ध कर्मों को विकर्म कहते हैं। वेद विहित और वेद विरुद्ध निषिद्ध। वेद ने जिनका विधान किया है वो कर्म है और जिनका निषेध किया है उनको विकर्म कहते हैं। तो सुनो, अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह, आक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोष मार्जवम, अमानित्वम अदम्भित्वम आस्तिकत्वम अहिंसता, एते सर्वे गुणा गेया सात्विकस्य विशेषता। अर्जुन, इन सात्विक कर्मों को वेद ने विधान किया है, ये कर्म करना चाहिए। और हिंसा करना, चोरी करना, डाका डालना, किसी को दुख देना, इनका वेद ने निषेध किया है, माने ये नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये वेद ने विधान किया है। न मन से किसी का अहित सोचो और न वाणी से किसी को दुख दो। ऐसी वाणी ना बोलो कि किसी के हृदय में बाण जैसे लगे। और शरीर से भी किसी को दुख न दो, माने मारना, काटना शरीर से, ये तीनों प्रकार की हिंसा ही कही जाती है। इसलिए न शरीर से दुख दो और न वाणी से कठोर वचन बोलो और मन से भी किसी का अहित चिंतन ना करो। हो सके तो हित ही चिंतन करो, सब लोगों का हित ही करो, वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी उपकार करो, सहायता करो। तो स्वयं तो करो नहीं
और दूसरे से भी किसी से हिंसा ना करवाओ, क्योंकि दूसरे से करवाओगे तो वो भी तुम्हारी ही हिंसा मानी जाएगी। और कोई हिंसा करने की सलाह पूछे तो हिंसा की सलाह भी कदापि मत दो। किसी को हिंसा करने की सलाह न दो। हो सके तो उसको समझा बुझा करके हिंसा से रोको। तो ये अहिंसा का स्वरूप है। वेद ने यही विधान किया है। किसी की चोरी न करो। विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। कभी कभी अच्छे लोग जो साधु पुरुष हैं वो भी कोई विधान के बस, कोई प्रारब्ध बस और कुसंग में पड़ जाते हैं। स्वयं न चाहते हुए भी कुसंग में पड़ जाते हैं। इसी में एक कथा सुनो। अर्जुन कोई साधु था, जंगल में रहता था झोपड़ी बना के, और गांव से आटा दाल चावल घर घर से मांग ले आता था। और शाम को भोजन बनाता और भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाता और वही प्रसाद स्वयं पाता। यही उसका नियम था रोज का। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ बदमाश लोग, चोर लोग चोरी करने के लिए निकले। तो उसी जंगल से जा रहे थे तो वो साधु की कुटी देखा, तो वो साधु की कुटी में पहुंच गए। साधु से कहा, भाई तुम भी चोरी करने चलो हमारे साथ में। माल जो मांग करके लाएंगे उसमें तुम्हारा भी हिस्सा लगेगा, तुमको भी देंगे। साधु ने कहा, नहीं, हम कभी किसी की चोरी नहीं करते हैं। हम तो भिक्षा मांग ले आते हैं घर घर से, चुटकी चुटकी आटा दाल चावल जो कोई दिया श्रद्धा से वही लाते हैं। और अब शाम को हम भोजन बनाएंगे और अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और वही प्रसाद हम भी पा लेते हैं। हम चोरी नहीं करते। तो बदमाशों ने कहा कि नहीं, तुमको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, और नहीं तो तुम, कोई आएगा तो बता दोगे कि हाँ ये चोर लोग गए हैं इधर चोरी करने। साधु ने कहा, नहीं, हम बताएंगे नहीं। बोले, ये हम नहीं जानते हैं, चलना पड़ेगा तुमको। अब देखिए, यही है विधि बस, आज जबरदस्ती। विधि बस सुजन कुसंगति परहि। कोई ऐसा प्रारब्ध का विधान था, पड़ गए। परंतु फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। जैसे फणि नाम सर्प का है, कोई कोई सर्प के सिर में मणि होती है, तो मणि प्रकाशमान होती है, अंधेरे में रख देता है और उस प्रकाश में कीड़े मकोड़े जो कुछ आ जाते हैं उनको वो खा लेता है, सांप। तो मणि में प्रकाश है। तो साधु लोग भी
कोई प्रारब्ध बस पढ़ तो जाते हैं कुसंग में, परंतु फणी की मणि के समान प्रकाश करते, वो जहाँ जाएंगे वहीं प्रकाश करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है प्रकाश करना, अच्छे गुणों का प्रकाश करना, ये उनका स्वभाव होता है साधुओं का। तो ले तो गए वो साधु को। तो एक सेठ के घर में, बहुत धनवान सेठ था वो, उस सेठ के घर में एक जगह दीवार थोड़ी सी फोड़ दिया और जगह बना लिया घुसने की। और वो साधु को बोले कि चलो तुम घुसो। तो साधु ने कहा नहीं है, मैं बाहर हूँ, लोगों को देखे रहूँगा, तुम लोग जाओ और मैं यहीं खड़ा खड़ा देखता रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं, पहले तुम घुसो और देखो कहाँ क्या रखा हुआ है। अब क्या करे, अब जबरदस्ती में पड़ा है ना साधु, घुसना ही पड़ा। घुस गया। अब घुस गया तो वो सेठ के घर के भीतर अंधेरे में, रात का समय, वो कमरे में ढूंढने लगा। अब क्या ढूंढता है वो, उसकी निगाह में कोई खाने पीने की चीज़ है, क्योंकि ठाकुर जी दिन भर के भूखे हैं, भोजन बनाने न पाया, ये लोग पकड़ के लिवा ले आए इधर। तो सोचता है कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाऊं, भूखे हैं, और फिर मैं भी प्रसाद पाऊं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो रसोई घर में पहुंच गया। तो रसोई घर में कुछ भोजन बचा बचाया रखा हुआ था और कुछ मेवा, मिठाई, मलाई और मक्खन रखा हुआ था, दही भी कुछ रखा हुआ था। साधु कहा बन गया काम, हमारे ठाकुर जी को भोग लगाने का काम बन गया। वो निकाला मेवा, मिठाई, मलाई और दही निकाला, ठाकुर जी के सामने रखा, घंटी बजाया और शंख बजाया। इतने में सेठ और सेठानी, लड़के, बच्चे और सब जाग उठे। देखे तो साधु आरती कर रहा है भगवान की। पूछे भाई तुम कहाँ से आ गए? कहा सेठ जी मुझको नहीं जानते, आपके ही जंगल में रहता हूँ और आपके घर भी दिन में कभी कभी भिक्षा मांगने आया करता हूँ। तो बोली यहाँ रात में कैसे तुम आ गए भाई? कहा चोर आ गए हैं, चोर बदमाश उधर तुम्हारे घर में भीतर घुसे हुए, और मैं तो ठाकुर जी मेरे भूखे थे, दिन भर में भूखा रहा, और ये शाम को जब भोजन बनाने जाने लगा तो ये लोग जबरदस्ती मुझको पकड़ के ले आया, चोरी करने चलना। मैंने बहुत मना किया तो भी नहीं माने, तो आना पड़ा मुझको। तो अब मैं ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूँ, मैं भी प्रसाद पाऊंगा, और तुम जल्दी फोन कर दो पुलिस को, तो पुलिस आ जाए तो यहाँ ही पकड़े जाएंगे सब चोर बदमाश। सेठ जी ने फोन कर दिए, उधर से पुलिस आ गई और घर को घेर लिया और चोर सब पकड़े गए। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है, कभी कभी साधु लोग भी कोई प्रारब्धवश पड़ जाते हैं कुसंग में, परंतु अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। जहाँ जाएंगे अपने गुणों का ही प्रकाश करेंगे।
चोरी करने की सलाह कभी साधु नहीं दे सकते, हिंसा करने की सलाह कभी साधु नहीं दे सकते। तो अहिंसा ये वेद में विधान है, इन्हीं को कर्म कहते हैं। और हिंसा निषेध है, मना किया है भगवान ने कि किसी की हिंसा ना करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है और हिंसा सबसे बड़ा पाप। किसी को मारना इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है सज्जनों? किसी के प्राण लेना तो सबसे बड़ा पाप है ना। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, रामायण में तुलसीदास जी कहते। वेद में विख्यात विदित परम धर्म क्या है? अहिंसा, माने किसी को मन से, वाणी से, शरीर से दुख न दो, यही परम धर्म है। हिंसा निषेध है वेद में, और वेद भगवान की वाणी है, यानी भगवान स्वयं निषेध करते हैं। तो भगवान की वाणी को मानना चाहिए, और जो कोई नहीं मानेगा भगवान की वाणी को, तो फिर भगवान तो दंड देंगे ना उसको। जैसे जिस राजा के राज में प्रजा रहती है, तो राजा के कानून को नहीं मानेगा कोई, तो राजा उसको दंड देगा ना। हिंसा जो करेगा तो दंड देगा राजा। उस व्यक्ति की तो नहीं चलेगी, हिंसा करने वाले की, वो तो पकड़ा जाएगा, उसको दंड मिलेगा। और हिंसा का दंड भी मृत्यु दंड मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान उसको दंड देते जो कोई हिंसा करता है। इस मृत्यु लोक में करने वाला हिंसा, एक तो जिस राजा के राज्य में रहता है वही पहले दंड देता है, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हिंसा करने वाले को राजा दंड देता है। उसके बाद में फिर यमराज दंड देता है। मृत्यु के समय जब ले जाएगा तो उसको नरक में दंड भोगना पड़ेगा हिंसा का। उसके बाद में फिर भगवान दंड देता है। तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जस्रमसुभान आसुरी स्वेन योनिषु, आसुरी स्वेव योनिषु। अर्जुन, जो इस संसार में अधम और क्रूर नर हैं, दूसरे की हिंसा करने वाले नर हैं, उन क्रूर कर्मी नराधमों को मैं क्या करता हूँ, उनको फिर पशु पक्षियों की योनि में डाल देता हूँ। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जस्रमसुभान आसुरी स्वयोनिषु। आसुरी योनियों में उनको डालता हूँ। पशु पक्षी सांप बिच्छू इन योनियों में डाल देता हूँ। वृक्षों की योनियों में डाल देता हूँ। घोर अंधकार रूपी योनियाँ हैं ये, इनमें ज्ञान तो होता नहीं और बारंबार मरते हैं और पैदा होते हैं, मरते हैं। तो एक जगह की हुई हिंसा तीन जगह उसका दंड भोगना पड़ता है। जिस राजा की राज्य में रहता है वहाँ, फिर यमलोक में, और फिर अंत में भगवान उसको उन जोनियों में डालता है जहाँ दुख ही दुख मिलता है।
इसलिए ये तो भगवान की वाणी वेद है ना, साक्षात भगवान ही आज्ञा दे रहे हैं कि हिंसा नहीं करना, नहीं तो तुम दंड पाओगे, बच नहीं सकोगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुंगते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, भोगे बिना वो क्षीण नहीं हो सकता, चाहे कोटि कोटि कल्प बीत जाए तो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए वेद विरुद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म, हिंसा नहीं करना चाहिए। ये वेद की पहली वाणी है कर्म की, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सत्यम, दूसरा वचन है सत्यम, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। सत्य समान धर्म नहीं आना, तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है संसार में। सत्य समान धर्म नहीं आना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान की वाणी आगम शास्त्र है, निगम वेद है और पुराण व्यास जी की वाणी है। सब ने यही कहा है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना है, झूठ कभी मत बोलो, सत्य ही बोलो। सत्यमेव जयते नान्यतम, सज्जनों हमेशा सत्य की ही जय होती है, विजय होती है, झूठ की कभी विजय नहीं होती। यह तो धर्मस्ततो जया, धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। इसलिए सत्य के समान कोई धर्म नहीं, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम होए कि कोटि गुंजा। झूठ बोलने के साथ समान संसार में कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मणि एकम महात्मनाम। जो मन में हो वही वाणी में हो और वही अपने कर्मों में आचरण में हो। यही सज्जन पुरुषों का धर्म है। और मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोलता है, करता कुछ और है। ये दुष्टों का काम है। तो दुष्टों को तो साक्षात भगवान युग युग में अवतार लेकर के दंड देते हैं। ये सब आप जानते हो, गीता रामायण पढ़ते हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म कै हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरें कृपा नित सज्जन पीरा। युग युग में भगवान दुष्टों को दंड देने के लिए, साधु ब्राह्मण गौओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो जो भगवान की वाणी वेद को नहीं मानेगा, साक्षात भगवान ही अवतार लेकर उसको दंड देंगे। तो गीता रामायण भागवत और महाभारत में प्रसिद्ध ही है, भगवान अवतार लेकर के इन दुष्टों को दलन किया, असुरों को दलन किया।
इसलिए सज्जनों सत्य ही बोलना चाहिए। एक तो वाणी के बोलने का सत्य होता है, उसका सब कोई विश्वास करते हैं सत्य बोलने वाले का, और झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। सज्जनों कोई झूठ बोले और किसी से 10,000 रुपया उधार ले जाए और कहे कि मैं कल दे दूंगा, और फिर वो दूसरे दिन ना देवे, तो उसका कोई विश्वास करेगा भला? मैंने एक बार ले गया, ठग लिया, तो दोबारा तो उसको नहीं मिलेगा ना, वो तो नहीं देगा जिसके साथ ये व्यवहार किया है। पर तो गांव वाले भी जान जाएंगे कि ये सब झूठा है। उससे 10,000 रुपया ले आया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन फिर दिया ही नहीं, उसको कोई दूसरा विश्वास नहीं करेगा ना, दूसरा लोग कोई सहायता नहीं करेगा, तो उसका विश्वास उठ गया कि नहीं उठ गया? सत्य बोलने वाले का विश्वास होता है। सत्य के द्वारा तमाम व्यापार चल रहे हैं। कितने उधार खाते ले आते हैं लोग और समय पर उनको देते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा है सत्य बोलने वालों की। झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार से सज्जनों संसार में सत्य की प्रतिष्ठा है, और उधर दूसरा परमार्थ में सत्य का अर्थ साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म की सदा विजय है, क्यों? उसका जन्म मरण होता ही नहीं है, और वही हमारा तुम्हारा स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप। अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और तत्वमसि, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप, जो ब्रह्म का स्वरूप। तो सत्य की सदा जय है ना, कोई मारना ही नहीं सकता सत्य को। तो सत्य स्वरूप में हमको स्थित होना चाहिए, और व्यवहार में वाणी से भी सत्य ही बोलना चाहिए। तो लोक परलोक सब में उसको आनंद ही आनंद है। सब अहिंसा सत्यम अस्ते, माने चोरी नहीं करना किसी की, भूल करके भी। चोरी का रास्ता ऐसा रास्ता है, चोर हमेशा अंधकार में चलता है। चोर ही चांदनी रात न भावा, वो उजेले रास्ते में नहीं चलता है, अंधेरे अंधेरे चलता है। अब जो अंधेरे अंधेरे चलता है, कांटा है, कंकड़ है, सांप है, बिच्छू है, कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है। घर से निकला है चोरी करने, अब पता नहीं घर लौट के आएगा भी कि नहीं आएगा। चोरी करने वाला हमेशा भयभीत रहता है, कोई मुझे देख न ले। और जो चोरी करते करते विख्यात हो जाता है, तो सज्जनों उसके घर में पुलिस हमेशा धावा मारती है। इसलिए वो घर में आकर दो रोटी भी चैन से नहीं खा सकता, घर में सो भी नहीं सकता। जंगलों में मारा मारा फिरता है चोर बदमाश डाकू, बहुत दुख पाते हैं, घर आ नहीं सकते। एक चोर किसी सेठ के यहाँ चोरी करने गया, शहर में उसका घर था, चौथे माले में उसका घर था सज्जनों। तो वो ठंडी का समय था, घर से गया चोरी करने के लिए उसी सेठ के घर में। तो जीने के तो किवाड़े बंद थे, घर के बाहर से वर्षा का पानी आने के लिए पाइप लगा था। तो उसी
पाइप से वो चढ़ने लगा वही सेठ के घर जाने के लिए, चौथे माले में। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी सज्जनों। चढ़ता 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 गया, वही पाइप पकड़ के चढ़ रहा था। 2 माले तक पहुंच पाया सज्जनों। तीसरे माले में जा रहा था तो हाथ जो है ठंडी के मारे कांपने लगे और पाइप से हाथ छूट गए। धड़ाम से गिरा, सड़क में गिरा, पक्की तो खोपड़ी फट गई और तुरंत ही प्राण पखेरु उसके उड़ गए। तो गलत रास्ते में पैर रखने वाला का ये नहीं कि अब वापस घर लौट के आ जाएगा, अपने घर नहीं लौट के आ पाया वो। अब कोई बच भी जाए कदाचित कुछ दिन तो वो पकड़े जाएंगे, फिर जेल में ही बंद रहेंगे सज्जनों। चोरी का ये फल होता है सज्जनों। इसलिए सज्जनों, नीति न्याय मर्यादा की कमाई का ही अन्न धन अच्छा है सज्जनों। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, जो मिल जाए उसी में संतोष करो सज्जनों। चोरी बदमाशी डाका करके ज्यादा लाने की इच्छा ना करो, क्योंकि शास्त्र कहता है यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखतम स्तोकम महत्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। कहते जो विधाता ने तुम्हारे मस्तक में लिख दिया है अस्तोकम महद्वाधनम, थोड़ा या बहुत धन जो लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि, वो तो मरुभूमि में तुमको मिलेगा। मेरो ततो नाधिकम, और जो भाग्य में नहीं है वो तुम चाहे सोने के पहाड़ में चले जाओ, वहां से भी तुम अधिक नहीं ला सकोगे। तो दृष्टांत देते हैं कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। जैसे किसी का 5 किलो का घड़ा होवे, वे चाहे कुआं में डुबावे, और कुआं से ज्यादा गंगा जी में जल है, चाहे गंगा जी में डुबावे और चाहे समुद्र में डुबावे, 5 ही किलो लावेगा। क्यों? उसका पात्र तो घड़ा तो उतना ही है ना, ज्यादा कहां से लाएगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। प्रारब्ध रूपी कमंडल हाथ में लिए हुए, चाहे कुआं में डुबावे, चाहे गंगा जी में और चाहे समुद्र में, एक बूंद भी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पात्र उतना ही। एक बूंद ज्यादा भरेगा तो वो बह जाएगा, क्योंकि पात्र उसका उतना ही है। तो सज्जनों, जितना प्रारब्ध का है उतना ही हमको मिलेगा। तो व्यर्थ ही चोरी बदमाशी डाका से ज्यादा लाने की इच्छा छोड़ दे। भाई ज्यादा ले आएगा कहीं से तो वो अपने घर का भी लेकर के चला जाएगा और जेलों में पड़ा हुआ सड़ता रहेगा। इसलिए सज्जनों, वेद मना करता है, वेद भगवान की वाणी है, माने साक्षात भगवान मना करते कि अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतोष करो, चोरी बदमाशी डांका डाल के ज्यादा लाने की कोशिश ना करो, तुमको तुम्हारे प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिलेगा। अपनी मेहनत की कमाई वही बढ़िया है, वही सुखदायक। अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य के पालन करने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा,
निरोग रहेगा, क्योंकि कमजोर शरीर में ही रोग बीमारियां ज्यादा सताती। दैवो दुर्बल घात का, दुर्बल के दैव भी घातक होते। सिंहम नयु गजम नयु व्याघ्रम नयु च अजापुत्रम बलिम दद्यात दैवो दुर्बल घात का। कहते हैं देवी बलि मांगती है। काहे की बलि मांगती है? कहते हैं अजापुत्रम बलि, बकरी के बच्चे के बलि मांगती है, बकरे की। कहते सिंह की बलि क्यों नहीं मांगती? हाथी की बलि क्यों नहीं? बाघ की बलि क्यों नहीं मांगती देवी? कहते हैं वो है बलवान, और जब मनुष्य इनको पकड़ने जाएगा ये स्वयं बलि बन जाएगा। सिंह व्याघ्र इन्हीं को खा जाएंगे। क्यों? बलवान सबका घातक होता है सज्जनों। तो ये रोग बीमारी आदि ज्यादातर कमजोर को आती हैं। और जो वीर धारण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। देखो ब्रह्मचारी के लिए तो ब्रह्मचर्य है ही, और वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए भी वो भी ब्रह्मचारी हैं। वन में जाके तपस्या करते हैं, घर गृहस्थी स्त्री पुत्र छोड़ चुके हैं। वो क्यों वो फंसेंगे? अभी गृहस्थ ही के लिए विशेष करके विधान है सज्जन। तो गृहस्थ को भी एक पुत्र मासाध्य बनी भवे, एक पुत्र उत्पन्न करके वन में जाके अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। 2 व ज्यादा से ज्यादा 2 पुत्र पैदा कर दो। तो गृहस्थ को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और फिर भगवान का भजन करना चाहिए। तीसरी अवस्था में तो ब्रह्मचर्य की महिमा सज्जनों बहुत। अब ये भगवान की वाणी, भगवान ही कह रहे हैं साक्षात हमसे। 100 वर्ष की उम्र लिखी है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कलयुग में बताई। तो कहते हैं 4 भागों में इस आयु को बांट दो। 25 वर्ष 30 वर्ष हुए, तो पहला भाग 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का है। इसमें विद्या अध्ययन करो, वेद पढ़ो 25 वर्ष तक। और दूसरा आश्रम गृहस्थ धर्म का है, तो 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करो। 50 हो गए। और फिर वानप्रस्थ, वन में जाके अपने कल्याण के लिए भगवान की आराधना ध्यान चिंतन करो। और फिर अंतिम संन्यास अवस्था है। सब छोड़ करके एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म रूप हो जाना, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाना। क्योंकि ये मनुष्य ही शरीर ऐसा है जो वेदों के कहे हुए धर्म कर्म का पालन कर सकता है और अपना कल्याण भी कर सकता है, और दूसरी योनियों में अपना कल्याण सज्जनों नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का भगवान ने विधान किया है। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और फिर बताया है अपरिग्रह, अधिक संग्रह ना करो। क्योंकि अधिक संग्रह हो तो सरकार भी उसके ऊपर छापा डालती, मारती। माने सरकार भी निषेध करती, अधिक संग्रह, अधिक धन दौलत संग्रह ना करो। ज्यादा अपने पास कुछ पैसा हो जाए अपनी आवश्यकता से, खर्चा से, तो जिन भाई बहनों के पास नहीं है उन भाई बहनों को बांट दो, उनकी सहायता करो गरीबों की। पर स्वयं संग्रह न करो,
नहीं तो सज्जनों, चोर बदमाश डाकुओं का भी डर रहता है सज्जनों। रात भर रखवाली करो, फिर भी कभी कभी बदमाश आ जाते हैं तो धन भी लेते हैं और प्राण भी ले लेते हैं। और सरकार भी छापा मारती है। दुख ही दुख है ज़्यादा संग्रह से। इसलिए भगवान ने स्वयं मना कर दिया है कि अधिक संग्रह न करो। आगे के मंत्र का अर्थ फिर करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।